हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और ये है मेरे घर के पीछे का नज़ारा। तो जब मेरी बेटी सुबह सो के उठती है तो उसको पीछे यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं इसको यहाँ बैठा कर रखी हूँ, थोड़ा सा इसका माइंड फ्रेश हो जाए। पीछे एक्चुअली मोर आते हैं, कुत्ते वगैरह आते हैं ना, तो वो देखती है, तो इसलिए वो यहाँ बहुत खुश रहती है। और इसको स्विच वगैरह दबाने को मिल जाता है। पीछे आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन पे बैठने की जिद करती है, तो उस पर मैं बैठा देती हूँ थोड़ी देर के लिए इसको, ताकि ये बिज़ी रहे और इसका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए। तो बस इसको भी मैं बिज़ी करके रखी हूँ। इसको डेली मैं एक बाउल में मखाने या भूजा करके दे देती हूँ। भूजा वही मुरमुरा, कुछ लोग मुरमुरे बोलते हैं उसे, वो करके मैं इसको दे देती हूँ ताकि ये बिज़ी रहे और मैं अपना काम कर सकूँ, क्योंकि मुझे नाश्ता वगैरह बनाना रहता है। कार्टून लगा दी हूँ, थोड़ी देर कार्टून देख लेगी और बिज़ी रहेगी तो मैं अपना काम कर लूँगी। तो यहाँ पर कल रात की सब्ज़ी बची हुई है आलू टमाटर की, जो इन्होंने बनाई थी, और मैं बस यहाँ पर बना रही हूँ रोटी, क्योंकि मेरी तबीयत इधर 1-2 दिन से ठीक नहीं चल रही है। तो मन नहीं कर रहा था कुछ ज़्यादा करने का, तो मैंने सोचा चलो ये खा भी लेते हैं। वैसे रात की सब्जी उब्जी बची रहती है, तो पराठा या रोटी बना दो तो ये नाश्ता कर लेते हैं। तो बस वही सब मैं तैयारी कर रही थी। रोटियाँ यहाँ पर मैंने बना ली है। यहाँ पर ये खा रही है नमकीन। अभी ये जा चुके हैं ऑफिस, अभी जस्ट निकले हैं। और इसको ये बहुत ज़्यादा रो रही थी ना। एक्चुअली जो मेन गेट हमारा, मतलब ये दरवाज़ा, इसके सामने ही सीढ़ी है, तो वहाँ जाने के लिए परेशान हो जाती है सीढ़ी पे, तो इसलिए मैंने इसको बहुत कंट्रोल किया। तो फिर नमकीन देके इसको फंसाया हुआ है। और बस सुबह की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। और कल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो चुकी थी, मुझे थोड़ी सी वीकनेस लग रही थी, पता नहीं क्यों, और कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। तो कल मैंने खिचड़ी बनाया था, वो भी मैं खाई नहीं थी, दोपहर में मैंने बनाया था, वो भी ऐसे रखा हुआ था। तो मैंने रात में खिचड़ी खाया, और ये ऑफिस से जब आए तो इन्होंने बनाया था आलू और टमाटर की सब्ज़ी और चावल, तो ये वो खाए थे। तो वही सब्ज़ी बची हुई थी, तो इस टाइम मैंने रोटी सेक दिया। तो यहाँ पर देखिए, ये पानी में खेलने के लिए एकदम परेशान रहती है। दिन भर इसको बस पानी में ही जाना होता है। ये देखिए, पूरे कपड़े अपने गीले कर लिए। बस बाथरूम इसको खुला मिल गया, अब तो खोल भी लेती है सीधा बाथरूम में। ये देखिए, बस जितना पानी रहेगा बाल्टी में सारा गिरा देगी, या तो पीने लगेगी। चलो बाहर आओ, चलो चलो इधर आओ, बाहर निकलो, अब हो गया, आ जाओ आ जाओ। बाल्टी लेके आना है। गंदी बात, आप निकलो, जल्दी निकलो। गुड्डू बाहर आओ। पिटाई करें, ये मुझे डांटती है बप बप बोल के। पहले हम इसको बोलते थे बप बप, अभी ये मुझे बोलती है। ये देखिए, मुझे डांट रही है। पिटाई पिटाई करें, पिटाई होगी, खूब पिटाई। थप्पड़ लगाए, थप्पड़। रुक जाओ रुक जाओ, चलो निकलो। चलो मैं इसको बंद कर लेती हूँ, तुम रहो अंदर। चलो आ जाओ आ जाओ। वेरी गुड, वेरी नाइस, आ जाओ। तो अभी मुझे किचन में थोड़ा सा साफ़ सफाई करनी है, मतलब थोड़ा सा सामान को एडजस्ट करना है। और कल मैंने कुछ राशन भी मंगाया था, तो उसे भी डिब्बे में खाली करना है। तो बस वही सब करने का मैं सोच रही हूँ। उसको मैंने थोड़ा सा बिज़ी किया है, देखती हूँ कितना करने देती है कितना नहीं। बस चलिए शुरू करते हैं अपना काम। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने कुछ तो मैं डिब्बे में डाल चुकी हूँ, कुछ ये रखा हुआ है। ये मैंने मंगाया था ब्लिंकिट से कल, और पहली बार ब्लिंकिट से मुझे थोड़ा धोखा मिला। मैंने मतलब सामान काफ़ी मंगाया था कल, और जिसमें से आधा सामान आया ही नहीं था। वो तो जो डिलीवरी करने वाला बॉय था वो थोड़ा सा अच्छा था कि उन्होंने, मुझे तो पता भी नहीं, मैं कभी तुरंत नहीं चेक करती हूँ सामान कि क्या क्या आया, क्या क्या अभी छूट गया। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, सारा सामान ही आता है। जब भी मैं चेक करती हूँ तो सारा सामान रहता है उसमें। लेकिन उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, वो नीचे खड़ा हुआ था जाने के बाद और बोला कि आप एक बार चेक कर लो, आपका कोई सामान छूटा तो नहीं है। फिर जब मैंने चेक करना शुरू किया तो उसमें काफ़ी सामान नहीं आया हुआ था।
और मैं भी बिल्कुल ऐसे ही सामान लेके छोड़ दी थी। मुझे लगा कि होगा सारा सामान, क्योंकि हर बार ऐसा होता है, पहली बार ऐसा हुआ था कि सामान मिसिंग था काफ़ी। फिर मैंने उसको बुलाया और बोला कि बहुत सारा सामान इसमें मिसिंग है जो नहीं आया है। फिर वो दोबारा गया और सारा सामान मेरा लेकर आया। नहीं तो मैं पेमेंट भी कर चुकी थी सारे सामान का। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरा आज तो पैसा वेस्ट होने वाला है कुछ। अगर वो नहीं लेके आता या मुझसे वो नहीं पूछा होता कि आपका कुछ सामान छूटा तो नहीं, तो मेरा तो आधा सामान मैं बाद में देखती, जब मैं फ्री होती तब मैं देखती, फिर मैं उसे कैसे कांटेक्ट करती। तो अच्छा हुआ भगवान कि वो मुझसे पूछ लिया दोबारा कि आपका कुछ सामान रह गया है क्या, आप एक बार चेक कर लो। तो फिर मैंने पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो कभी होता नहीं है वैसे तो ब्लिंकिट पे। तो बोला कभी कभी बहुत ज़्यादा जब भीड़ हो जाती है तो जो बास्केट होती है वो चेंज हो जाती है, इस वजह से भी हो जाता है। फिर लेकिन वो सारा सामान मुझे लाकर पहुंचाया, इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई। और मुझे लगा चलो भला इंसान था जिसने मुझे पूछा और दोबारा लाकर सारा सामान पहुंचाया, वरना मैं तो पेमेंट कर चुकी थी, मेरा तो चला गया था। तो उसने डिलीवरी कर दिया, सारा कुछ ओके हो चुका था। फिर बाद में वही होता, कंप्लेन करो ब्लिंकिट को, ये वो फालतू चीज़ें करनी पड़ती। अब हो गया तो अच्छी बात है। तो चलिए अब देखती हूँ मैं कितना साफ़ सफाई कर पाती हूँ। काम की शुरुआत हो चुकी है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन सा सामान कहाँ रखूँ। एक्चुअली किचन कितना भी बड़ा हो, लेकिन जब आप सामान रखने लग जाते हो ना तो वो छोटा ही लगता है। पहले मेरी किचन जो थी, पहले मैं इसके ऊपर वाले फ्लोर पे रहती थी, तो उसकी किचन इससे भी छोटी थी और उसके स्टोरेज भी कम थे, तो मुझे उसमें बड़ी दिक्कत होती थी सामान एडजस्ट करने में। अब ये किचन थोड़ा बड़ा भी है, स्टोरेज भी ज़्यादा है, फिर भी मुझे दिक्कत होती है यहाँ पे भी। तो वही ना, जितना आपको मिलता है आप उससे ज़्यादा चीज़ें पाने की उम्मीद रख लेते हो, वही चीज़ है। अब इस मुझे लगता है किचन और बड़ा होना चाहिए और ज़्यादा इस किचन में स्टोरेज होना चाहिए था, बट जितना है उतना काफ़ी है, हम दो लोग को ही रहना है तो उस हिसाब से बहुत स्टोरेज है यहाँ पे, लेकिन मुझे वो भी कम लगता है। और बच्चे की वजह से मैं प्रॉपर सब चीज़ें सेट करके नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं मिलता। ये सोती बहुत कम है, मुश्किल से दिन में आधा घंटा सोती है, 1 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं सोती, फिर पूरा दिन खेलती रहती है। तो इस वजह से मैं बड़ी मुश्किल से काम कर पाती हूँ। और मेरे पास ही रहती है, अपने पापा के पास ये ज़्यादा रहती ही नहीं है, किसी के पास नहीं रहती है, ये सिर्फ मेरे पास रहती है। तो इस वजह से काम प्रॉपर हो नहीं पाता है। मैं इसको बहुत मतलब कुछ ना कुछ दे के उसको शांत करके बैठाती हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत काम कर पाती हूँ। वरना अगर टीवी वगैरह ना हो ना तो बिल्कुल काम नहीं हो पाएगा। थोड़ा बहुत टीवी दिखाना ही पड़ता है। सब लोग बोलते हैं आजकल टीवी नहीं दिखाना चाहिए बिल्कुल, बट जो अकेले रहता है ना उसके साथ बड़ी समस्या है। उसको अगर वो बच्चे के साथ रह रहा है और कोई संभालने वाला नहीं है तो वो उसको दिखाना ही पड़ेगा यार फ़ोन और टीवी, क्योंकि वो उसकी मजबूरी है। नहीं दिखाएगा तो फिर वो घर के काम है, बहुत सारे काम होते हैं, अपने पर्सनल काम भी बहुत सारे होते हैं, वो सब नहीं हो पाएगा। तो मेरी भी एक मजबूरी है टीवी दिखाना, मैं बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना चाहती हूँ। अब तो मैं काफ़ी कम भी कर दी हूँ, मैं टीवी नहीं दिखाती हूँ ज़्यादा। और मैं जब टीवी उसको दिखाने बैठाती हूँ तो साथ में मैं कुछ उसको छींटने के लिए, जैसे वही मैं बताया ना, मखाने दे देती हूँ खाने के लिए, छींटने के लिए चावल वगैरह दे देती हूँ, ताकि वो बिज़ी भी रहे। उसका पूरा जो फोकस है वो टीवी पे ना रहे, वो थोड़ा सा खेलती भी रहे और टीवी मतलब देखती भी रहे, ताकि वो मुझे ना ढूंढे। वरना जैसे ही सब चीज़ सन्नाटे में रहती है ना तो मुझे ढूंढने लगती है वो। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ क्रॉकरी का सामान है, तो यहाँ पर मैं इसे सेट करने जा रही थी। और ज़्यादा जगह नहीं है क्रॉकरी रखने के लिए, तो बस उसके लिए मैं दिमाग लगा रही थी कहाँ रखूँ। और ये मैंने मग लिया अभी नया, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी जल्दी मैं DIY से लेकर आई थी। तो अभी मेरा काम ख़त्म हुआ है पूरा, मतलब पूरा काम अभी भी नहीं ख़त्म हुआ है, अभी जाके वो सोई है। एक्चुअली जब मैं वो काम कर रही थी तो बीच में मुझे रोकना पड़ा, क्योंकि ये बहुत परेशान कर रही थी। और मतलब उसको बैठा के स्लैब पे मैंने थोड़ा सा निपटाया था काम, क्योंकि अब भाई बच्चा है, उसको भी देखना पड़ता है, घर का काम भी इतना होता है। कभी कभी मेरे घर ज़्यादा काम होता है, वैसे तो मैं मतलब मोस्टली अपने आप को फ्री रखना चाहती हूँ। उसकी वजह से मैं कि जितना हो सके मैं काम निपटा के रखूँ उसके सोते समय, या फिर जब ये आ जाते हैं तो मैं सारा काम निपटा लूँ। तो अभी कुछ काम रह गया, कुछ काम हो चुका था। और आज मैं बता दूँ, आज मैंने खाना भी कुछ नहीं बनाया था। आज मैंने सिर्फ पपीता खाया है, क्योंकि कल जो मेरी तबीयत ख़राब हुई थी थोड़ी, तो मैंने सोच रही थी कि 2-3 दिन मतलब बस फ्रूट्स वगैरह ही खाऊं, पेट एकदम हल्का रखूं। तो इसलिए मैंने कुछ बनाया नहीं, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। मैंने पपीता खाया था, 1 घंटे हो गए, अब मुझे फिर भूख लग रही है। और बस थोड़ा सामान फैला हुआ किचन में, मैं सोच रही थी कि सो जाए फिर मैं वो काम निपटाती हूँ। तो अभी वो सो गई है, चलो मैं निपटा लूँ वो काम, वरना फिर पड़ा ही रह जाएगा। कुछ सामान मैंने रखा था, कुछ अभी पूरा किचन ऐसे ही फैला हुआ है। कुछ मैं रख दी थी, सामान लगा दी थी, और कुछ अभी बचे हुए हैं। देखिए इधर दाल वगैरह मंगाई थी और इधर कुछ सामान पड़ा हुआ है।
और रैक वगैरह साफ़ कर रही थी ना, तो ये सब निकला, फिर मैं रख ही नहीं पाई। तो वो जो डिब्बे थे उसको हटा के मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है, क्योंकि इसको मैं यूज़ करूँगी और इसमें मैं अचार रखूँगी। ये था मेरे पास, मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रही थी एक्चुअली। और ये दोनों बाउल भी मैं बहुत दिन से रखी थी बट यूज़ नहीं कर पा रही थी, तो मैं सोची कि अब इसको यूज़ करूँगी। और यहाँ पे मैंने बहुत सामान हटाया, यहाँ बहुत सारे डिब्बे भरे हुए थे और इसमें मैंने मोस्टली सामान इसमें रख दिया अब। और जो भी इसमें क्रॉकरी मैंने रखा था वो सब मैंने हटा के इस वाले ड्रॉर में डाल दिया। ये देखिए, तो बस सामान लगभग सेट हो चुका है। अब जो सामान रह गया है थोड़ा बहुत, इसे मैं खाली कर लूँ। तो अभी से वो बज चुके हैं 5:30 और ये भी सो कर उठ चुकी थी, तो मैं इसको लेके थोड़ा बाहर बैठी थी। बहुत अच्छी हवा चल रही थी और ये भी सो के उठी थी। मैंने सोचा चलो बाहर लेके इसको बैठती हूँ, थोड़ा सा इसका माइंड फ्रेश होगा। तो यहाँ पर इनकी मस्ती चल रही थी और मैं भी बैठ के यहाँ पर थोड़ा हवा का मज़ा ले रही थी। तो मतलब ऐसे तो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत अच्छी हवा चल रही थी। मौसम बहुत अच्छा था, धूप बिल्कुल नहीं थी। तो वही मैं भी इंजॉय करी थी, ये भी इंजॉय करी थी। और आपको यहाँ पे देखिए पहाड़ दिख रहे होंगे, तो मेरे घर से पहाड़ दिखते हैं तो अच्छा लगता है। कभी कभी बहुत ही क्लियर दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है देख के दूर से ही। तो बस यहाँ पर धीरे धीरे मौसम बन रहा था आंधी वाला, और आंधी आ भी गई थी रात में। तो यहाँ पर ये खड़ी हुई थी, यहाँ से गाड़ी वगैरह जाती रहती है तो ये देखती रहती हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है। तो बस ऐसे ही हम लोग अपना टाइम पास कर रहे थे। पापा के आने का वेट हो रहा था। जैसे ही 6 बजता है तो फिर हम लोग इंतज़ार करने लगते हैं, हम दोनों लोग, कि कब आएंगे कब आएंगे। ये भी इंतज़ार करने लगती है। तो बस हम लोग बाहर बैठ के, कभी कभी इसको मैं नीचे भी लेके चली जाती हूँ, पार्क में लेके चली जाती हूँ घुमाने के लिए। टोई टोई तो अभी ये आ चुके थे, बन रही थी चाय। तो लोगों ने, मैंने दूध रखा था थोड़ा बचा हुआ था, तो उसी में मैंने चाय बना दी। और यहाँ पर मैं इनके लिए बना रही थी मैगी। इनको थोड़ी भूख लगी थी तो बस वही मैगी बना रही थी। सब्ज़ी की भी तैयारी कर रही थी साथ में मैं। तो आज प्याज काट लिया था, अभी मैं खाना भी लगे हाथ बना लूँगी। तो यही था आज का ब्लॉग। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।